सांख्य दर्शन में 4 प्रकार का वर्णन है। क्या है? नंबर 1, एक तो केवल कार्य ही कार्य, जो किसी का कारण नहीं होता, जैसे पृथ्वी, पानी है, आग, हवा, आकाश, ये कार्य ही कार्य है ना, किसी के कारण नहीं है। ये जो मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ लता आदि अलग अलग मालूम पड़ते हैं, ये सांख्य मत में सच्चा नहीं है, ये सांख्य मत में मिथ्या है। वैसे तो सांख्य मत में क्या है, जगत सत्य है, ठीक है, परंतु वे भी पंचभूत पर्यंत ही सत्य हैं, मतलब कार्य सत्यत्ववादी हैं। पंचभूत का कार्य नहीं मानते तो कार्य कहाँ है? बोले कि पंचभूत तक ही कार्य है ना। जैसे हम लोगों का शरीर जो है ये मिट्टी के रूप में कार्य है, जल के रूप में कार्य है, आकाश के रूप में कार्य है, लेकिन ये जो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग रूप हैं, प्रत्येक व्यक्ति के आकार हैं, ये पंचभूत में कल्पित हैं। नहीं समझ में आया? सारे रूप कल्पित हैं पंचभूत में। उनमें जो मनुष्य, पशु पक्षी आदि शरीरों का आकार जो है वो अलग अलग सत्य नहीं है। दूसरा सांख्य दर्शन क्या बताता है? प्रकृति जो है वो केवल कारण है, सर्व कारण प्रकृति, और संपूर्ण कार्य पंचभूत। समझ में आया? पंचभूत के बाद कुछ नहीं। तो कार्य कारण का कारण तत्व का नाम प्रकृति और कार्य तत्व का नाम पंचभूत। तीसरा कार्य कारण उभयात्मक अवस्था, प्रकृति और पंचभूत इन दोनों के बीच जो अवस्था है उसका नाम है कार्य कारण उभयात्मक, ठीक है, उसको प्रकृति विकृति कहते हैं। न कार्य है न कारण है, न प्रकृति है न विकृति है, वो क्या है? वो पुरुष है, चेतन है, वो न कार्य है न कारण, ठीक है। तो एक कार्य और एक कारण, और फिर प्रलयावस्था में क्या होता है? सबका सब कारण में लीन हो जाता है। अब 2 चीजें रह गई, पहली कारण रूप प्रकृति और दूसरा कारण के अलावा पुरुष। तो इस प्रकृति और प्रकृति का कार्य यह अलग हुआ और चेतन पुरुष अलग हुआ।